हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 37, जिसका आज का हमारा जो विषय है वो है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसके अंदर हम एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, ये हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ दी गई रेखा के समांतर पैमाना यानी रूलर, जिसको स्केल कहते हैं, और प्रकार का प्रयोग करके एक रेखा खींचे। पहला पॉइंट है एक रेखा L और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A ले लीजिए। देखिए आपको एक रेखा L, इस तरीके से एक रेखा L ले लिया आपने, यहाँ पे एक पॉइंट आपने A ले लिया। दूसरा है रेखा L और कोई बिंदु B लीजिए और A B को मिला लीजिए। L पर देखिए रेखा यहाँ पे B बिंदु ले लिया और A और B को मिला दिया। तीसरा, बिंदु B को केंद्र मानकर कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर L को C पर और B को D पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचिए। देखिए B पे रख के इस तरीके का एक चाप खींचना है जिसका नाम C और यहाँ पर D देना है। फोर्थ में, अब बिंदु A को केंद्र मानकर और चरण 3 वाली त्रिज्या लेकर AB को G पर काटता हुआ एक चाप खींचना है। A देखिए, अब इस वाली सेकंड फिगर में आ जाइए। ए पे रख के यहाँ इस तरीके से एक चाप ऐसा खींचना है जिसका नाम ई यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे आ गया, और जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ पे क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, अब हम आगे का फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर है फिगर 5 है, प्रकार के नुकीले सिरे को सी पे रखिए। तो यहाँ पे सी पे प्रकार को रखना है आपको, नुकीले सिरे को, और इसे खोलकर इस प्रकार रखें कि पेंसिल की नोक डी पर रहे। तो पेंसिल की नोक आपको डी पर रखनी है। जी को केंद्र मानकर और प्रकार का खुलाव चरण 5 वाला ही रखते हुए एक चाप खींचिए जो ई एफ को एच पर काटे। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे है, ऐसे एक चाप यहाँ पे लगानी है जो ये जो ई एफ थी इस चाप को ये यहाँ पर जो है एच पर यहाँ पर काट रहा है। अब ए एच को मिलाकर रेखा एम कीजिए। ए और एच को यहाँ पर मिला देना है, तो ये रेखा कौन सी आ गई बच्चों, एम आ गई। तो इस तरीके से आपकी ये जो फिगर है ये हमने पूरी ड्रॉ करनी सीख ली। इसके बाद आपको एक सोचने के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है, सोचिए क्या इस प्रकार की रचना में बराबर एकांतर कोण बनने के स्थान पर बराबर संगत कोण हो सकते हैं? जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा हाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आओ अभ्यास करें में बच्चों, आपके पास 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है एक रेखा मान लीजिए ए बी खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। केवल पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, ये करना है। तो अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों अभी हम करेंगे। अभी आप क्वेश्चन आपको यहाँ से उतारना है और आंसर जो है वो मैं साथ के साथ ड्रॉ करना सिखाऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए और जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी हो। एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी हम फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नाम आपको एक्स और वाई देना है। इसके बाद आपको बाहर एक पॉइंट जो है वो सी लेना है। ठीक है, सी लेने के बाद आपको क्या करना है कि किस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सी से ये होकर के जाए। सी के समांतर एक लाइन जो है आपको रेखाखंड खींचना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लीजिए, सी और पी को इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पी पर रखकर और एक अपना कंपास खोल करके इस तरीके से एक आर्क आपको लगानी है, एक चाप आपको इस तरीके से लगा लेनी है। इसका नाम हम सपोज बी और डी रख देते हैं। ठीक है, बी और डी रख दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, बी और डी जो है, बी और डी जिस तरीके का जो है इसकी नाप जो है हमें सी पे रख कर के भी एक आर्क जो है या एक चाप है इस तरीके से यहाँ पर हमें लगानी है। ठीक है, ये डबल ना आए, बिल्कुल सिंगल आना चाहिए ऐसे। और इसका नाम हम ई रख देते हैं और एफ रख देते हैं। ई और एफ रख दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको डी पे, ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको अपनी पेंसिल कंपास की नोक रखनी है और बी पर पेंसिल की नोक रखनी है।
तो जितना इसका जो माप होगा यानी जो मेजरमेंट होगी उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसका नाम जी दे दीजिए। जी पे रख करके इसको आपको कट करना है ऐसे एफ को, ठीक है। एफ को ऊपर तक कट कर लिया और इसका नाम आप दे दीजिए एच। तो एच और सी को ऐसे इस तरीके से आपको मिला लेना है और ये जो हमारा जो नया रेखाखंड बन गया या जो नया लाइन सेगमेंट बन गया ये हमारा पी क्यू बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसे ड्रॉ होगा। आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। इसको दोबारा भी आप देख करके इसको पॉज कर करके भी आगे भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसकी जो आपकी फिगर है वो किस तरीके की है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक लाइन आपको एल ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर जो है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल बीचों बीच करना है। जैसे यहाँ पर आपको अपना कंपास रखना है, एक आर्क आपको यहाँ लगानी है और ऐसे ही यहाँ पे अपना कंपास रख करके एक आर्क आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस आर्क को बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पर ये आए मिले हुए ऐसे बिल्कुल सीधी ये आर्क ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी आपका लंब खींच दिया हमने, ठीक है। लंब खींचने के बाद इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये एल है सपोज, ये जो भी पॉइंट आया ये एस ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट एक्स लेना है जो इस परपेंडिकुलर पे हो, इस लंब पे हो और वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो आपको क्या करना है, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलना है, यहाँ पे कंपास को रखोगे आप और 4 सेंटीमीटर एक चाप यानी एक आर्क ऐसे लगा दोगे। तो जो ये दूरी है बच्चों ये इसकी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका नाम क्या है, एक्स है, ठीक है। अब आपको x के ऊपर ही रख करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, m लाइन, जो कि l के पैरेलल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगेन वही करना है। सपोज ये आपका पॉइंट C है, C पे रख के आपको एक आर्क ऐसे ड्रॉ करनी है। ये आपका D आ गया और ये आ गया E। ऐसे ही आपको x के ऊपर रख करके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, दूसरा कलर यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसका नाम हम f रख देते हैं, g रख देते हैं और जहाँ पे ये कट हुआ है इसका नाम हम h रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो D और E यानी जो ये है इन दोनों का डिस्टेंस लेकर इतना कंपास को खोलना है हमें और खोलने के बाद H के ऊपर रख के उसको हमें, ये G यहाँ तक आ गया, G पे हमें ऐसे करके कट कर देना है। कट करने के बाद जो हमारा नाम पॉइंट आएगा उसको हम GH हो गया ना, I रख लीजिए, I। तो I और जो ये X है इसको मिला दीजिए स्केल से, I और X को ऐसे सीधा, और इस लाइन का नाम दे दीजिए M। सब समझ आया बच्चों? इसको थोड़ा सा रुक रुक के पॉज कर करके बनाना होगा, इस तरीके से बनेगा ये। तो ये आपका जो है लंब जो है, लंब के साथ ही रेखाखंड हमने बना लिया, यानी परपेंडिकुलर के साथ हमने इसके अंदर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की जो वर्कशीट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।